हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेस्ट गुरु में आपका स्वागत है। रिमझिम बारिश के साथ साथ तीज त्योहार और व्रतों का सिलसिला शुरू हो गया है और दोस्तों ऐसे में हर 2-4 दिन में कोई न कोई व्रत तो आ ही जाता है। तो आज हम आपके लिए एक ही सामग्री से अलग अलग कई तरह की रेसिपियां बनाने जा रहे हैं, जिन्हें आप कम समय में और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है साबूदाना। छोटा बड़ा कोई भी वैरायटी का साबूदाना आप ले सकते हैं। इसे 2-3 पानी से आपको वॉश कर लेना है और फिर साबूदाने के ऊपर आपको इतना पानी डालना है कि आधा इंच ऊपर तक पानी की लेयर रहे और इसे 5-6 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। चाहे तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद में 5-6 घंटे बाद आपको इस तरह का साबूदाना मिल जाएगा तैयार, एकदम फुला फुला सा और सॉफ्ट सा। तो इस साबूदाने को अब हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। जितना हमने साबूदाना लिया था उतनी ही मात्रा में रोस्टेड पीनट ले लेंगे, रोस्टेड पीनट का पाउडर, और साथ में हमने यहाँ पर उतनी ही मात्रा में ग्रेट किया हुआ बॉइल्ड आलू ले लिया है। साथ में हमने 5-6 फ्रेश लाल मिर्च और 5-6 फ्रेश हरी मिर्च बारीक कटी हुई ले ली है। साथ में हमने यहाँ पर थोड़ा सा हरी धनिया पत्ती ले ली है और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दिया है और साथ में 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही स्वाद अनुसार हमने इसमें 1 टेबल स्पून सेंधा नमक ऐड कर दिया है और सारी ही चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चीज़ें हमने ऐड की हैं, अगर आप व्रत में इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं और उनकी जगह पर जो भी आप डालना चाहें इसका स्वाद बढ़ाने के लिए वो डाल सकते हैं। सभी को बढ़िया से मिक्स करने के बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर 2 से 4 चम्मच तक सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा या कुट्टू का आटा, या फिर मखानों को थोड़ा रोस्ट करके ग्राइंड करके उसका पाउडर ऐड कर देंगे। तो जो भी आपको पसंद हो उसमें से वो आटा आप व्रत वाला इसमें ऐड कर लीजिए और इसका एकदम टाइट सा डो बना लीजिए। इससे क्या होगा, ये काफी क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो देखिए ये डो तैयार हो चुका है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो आलू उबालेंगे आप उन्हें ज़्यादा देर पानी में नहीं रहने देना है, नहीं तो वो स्टिकी हो जाते हैं और फिर इसमें बहुत ज़्यादा आटा आपको ऐड करना पड़ेगा। इस बात का खास ध्यान रखें और साथ में जो साबूदाना भिगोएं उसमें भी ज़्यादा पानी की मात्रा ना रखें। अब देखिए पहली रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है फ्रेश पनीर और पनीर को मन चाहे शेप में आप कट कर सकते हैं। तो हमने ये इस तरह से स्टिक में कट कर लिया है, जैसे पनीर पकौड़ा मार्केट में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही शेप हमने इसको दे दिया है। ये देखिए इस तरीके की हमने ये पतली पतली स्टिक्स कट कर ली हैं। अब यहाँ पर जो डो हमने तैयार करके रखा था उसे हाथों में लेते हुए इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। अगर थोड़ा स्टिकी लग रहा हो तो आप ऑयल से हाथों को ग्रीस कर सकते हैं और ये जो हमने पनीर की स्टिक कट करी है वो उसके बीच में इस तरीके से रखते हुए चारों तरफ से हम इसे फोल्ड करते हुए एकदम रोल कर लेंगे और इसे सिलेंडर शेप में तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो हमने 5 से 6 पीसेस के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इसके अंदर बढ़िया सा पनीर हमने ऐड कर दिया है और अब गर्मा गर्म तेल में हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो एयर फ्रायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर है तो इस तरीके से हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, आपको इन्हें मीडियम टू हाई पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये ऑयली हो जाएंगे। तो इस तरह से क्रिस्पी करारे और गोल्डन कलर आ जाए तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इन बहुत ही टेस्टी यमी से व्रत वाले पनीर पकोड़ों को एंजॉय करेंगे और अपने व्रत का मजा लेंगे। व्रत हो या ना हो, ये पनीर पकोड़े हर कोई खाना पसंद करता है। ये देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी और करारे और यमी है, देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। तो अब की बार अपने व्रत को इन पकोड़ों के साथ और शानदार बनाइए। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की ओर। यहाँ पर हमने उसी डो को फिर से ले लिया है और इसकी छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर ली है इस तरह से। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते हैं कोई सामग्री तो आप ये रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम की है। यहाँ पर हमने एक अप्पे में कर लिया है और इसे फ्लेम पर चढ़ाकर इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। चाहे ऑयल ले लीजिए, बटर ले लीजिए, घी ले लीजिए, जो आपकी मर्जी हो, और हर मोल्ड में एक एक पीस इस तरीके से सेट कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात, इसे आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। इसे आपको लो फ्लेम पर क्रिस्पी और करारा करना है। जितनी लो फ्लेम रहेगी उतने अच्छे से ये अंदर तक कुक होंगे और बढ़िया से क्रिस्पी होंगे। तो इस तरीके से उलट पलट करते हुए इन्हें बढ़िया सा करारा कर लेंगे। जब ये सब तरफ से सिक जाएंगे और बढ़िया सा कलर आ जाएगा इनके ऊपर, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी।
और एकदम कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होती है। ना तो आपको अलग अलग रेसिपियों का मजा लेने के लिए अलग अलग सामग्रियों को याद रखने की झंझट करनी है और ना ही बहुत सारा सामान खरीदना पड़ेगा व्रतों के लिए, और हर व्रत में आप अलग चीज का मजा ले पाएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये अप्पे कितने फूले फूले, क्रिस्पी और करारे हैं। अब आप इन्हें हरी चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ या दही में डालकर फुल्की की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप दही भल्ले भी इनके बना सकते हैं। तो आप जैसे चाहे वैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने व्रत का मजा ले सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपनी थर्ड रेसिपी की ओर। इसके लिए हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, जिसके हम पकोड़े बनाते हैं वही हरी मिर्च। ये थोड़ी सी लंबाई में बड़ी बड़ी है, तो हमने थोड़ा कट करके छोटा कर दिया है। आप इसका साइज शेप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसको बीच में से इस तरह से कट करते हुए इसके अंदर के जो बीज है इन्हें बाहर कर देंगे। बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से सारी मिर्च हमारी खाली हो जाएगी। थोड़ी हल्की सी फीकी वाली मिर्च है, आप तीखी पसंद करें तो तीखी वाली मिर्च ले लीजिए। जो मिर्च आपको पसंद हो उस तरीके की मिर्च लेकर आप इस तरीके से उसे तैयार कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक उबला हुआ आलू लिया है, इसे ग्रेट कर लिया, इसका पेस्ट ले लिया है। 2 टेबलस्पून के आसपास उसमें हमने ऐड कर दिया रोस्टेड पीनट पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला और यहाँ पर चुटकी भर स्वाद अनुसार हमने सिंधा नमक ऐड कर दिया है। साथ में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस थोड़ा सा ऐड कर देंगे, जिससे कि काफी चटपटा सा मसाला तैयार हो जाएगा। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में इस मसाले की स्टफिंग हम मिर्च में डाल देंगे। तो हमारे ये बहुत ही बढ़िया डिलीशियस से मिर्ची के व्रत वाले पकोड़े भी तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर इसे भर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपियाँ आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी व्रत स्पेशल रेसिपियाँ दी हुई हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देखकर उनका मजा भी ले सकते हैं। तो चलिए सारी मिर्च हमारी तैयार हो चुकी है और इन मिर्चियों को अब हम इस डो के अंदर इस तरीके से छुपा लेंगे। तो देखिए जैसे हमने पनीर के पकोड़े तैयार करे वैसे ही ये मिर्च के पकोड़े तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये साबूदाने वाला डो हम इसके ऊपर चढ़ा लेंगे और पूरी तरफ से इसको पैक कर देंगे। ये लीजिए, है ना मजेदार। तो बस इस तरीके से इन्हें तैयार कर लेंगे। सब सारे मिर्चियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी, तब हम इन्हें गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे। अब सबसे जरूरी बात, इन्हें हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। लो फ्लेम पर इन्हें भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये भी ऑयली हो जाएंगी और इतनी क्रिस्पी और करारी नहीं बनेंगी। तो साबूदाने की चीज़ों को जब भी डीप फ्राई करें आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करें। लीजिए हमारे मिर्ची के बड़े तैयार हो चुके हैं। अब आप इन्हें मिर्ची बड़ा कहिए या फिर मिर्ची का पकोड़ा कहिए। ये लीजिए, है ना बहुत ही मज़ेदार और शानदार। आप इसे टोमेटो सॉस के साथ एंजॉय कीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो अब इस रिमझिम बारिश में पकौड़ों के लिए व्रत के दिनों में बिल्कुल भी मत तरसना और तुरंत इन्हें तैयार करना। चलिए बचे हुए डो से हम बहुत ही कम ऑयल के साथ एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी तैयार करेंगे, जो आसानी से बिना किसी मोल्ड के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मिश्रण हमने तैयार किया था उसकी छोटी छोटी सी हमने ये टिक्की तैयार कर ली है। इन टिक्कियों को हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे और फिर इन्हें तवे पर अच्छे से घी से, बटर से, ऑयल से सेक लेंगे। तो ये हमारी बढ़िया सी पराठे या पूड़ी का काम करेंगी, वो भी कम ऑयल वाला, और बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस और टेस्टी बनती हैं। फ्रेंड्स, इसी मिश्रण से आप चाहें तो डोसे बना सकते हैं, इसी मिश्रण से आप पैनकेक बना सकते हैं, चीले बना सकते हैं, भजिए, पकौड़ी बना सकते हैं। और अगर आपको और भी नई तरह की रेसिपियाँ चाहिए इसी तरह से एक ही मिश्रण से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में रेसिपीज लिख कर दे दीजिए रेसिपी, हम आपको ढेर सारी रेसिपियाँ इसकी सेंड करेंगे। तो चलिए ये देखिए, ये उलट पलट करते हुए हमने क्रिस्पी और करारी कर ली हैं। अब आप इन्हें चाहें तो इसके ऊपर दही और चटनियाँ डालकर चाट की तरह इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो इन्हें हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी ये एकदम आसान सी रेसिपियाँ? पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कैसी लगी ये आसान सी रेसिपियाँ? पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।